नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर के एक नेता शाहनवाज हुसैन को पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति से उठाकर अचानक बिहार की राजनीति में पहुंचा दिया है। ये नेता हैं शाहनवाज हुसैन, जो एक बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं। अब उनको बिहार विधान परिषद के चुनाव में खड़ा कर दिया गया है। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आखिरकार शाहनवाज हुसैन को क्यों बिहार की राजनीति में भेजा गया? शाहनवाज हुसैन 2014 में चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2019 में उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला। चर्चा ये भी है कि उनको राज्यसभा में भेजने की बात की गई थी, लेकिन करीब 2-3 सालों से वो इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद उनके पहले कई और जो पार्टी के नेता हैं उनको राज्यसभा में आने का मौका मिल गया, लेकिन शाहनवाज हुसैन को एक तरह से राजनीति के हाशिए पर ही रखा गया था। अब चर्चा ये हो रही है कि आखिरकार शाहनवाज हुसैन को बिहार की राजनीति में क्यों डाला गया है? क्या ये बीजेपी के किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा है, या फिर शाहनवाज को राष्ट्रीय राजनीति से हटाकर राज्य की राजनीति में धकेल देने की एक कोशिश है? इस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो के बाद एक लिंक मिलेगा, और उस लिंक को अगर आप दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सत्यहिंदी.com से आप और करीब से कैसे जुड़ सकते हैं। सत्यहिंदी.com एक ऐसा प्रयास है, पत्रकारों का प्रयास है, जिसके जरिए हम ईमानदार पत्रकारिता को, स्वस्थ पत्रकारिता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमको आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें किसी कॉरपोरेट घराने का पैसा नहीं लगता। इसमें किसी सरकार की या किसी पार्टी की या किसी विचारधारा के लोगों की तरफ से कोई खर्च नहीं किया जाता है। ये पाठकों का एक और दर्शकों का जो सामूहिक प्रयास है, उसके जरिए चलता है। तो आइए अब बात करते हैं शाहनवाज हुसैन की। शाहनवाज हुसैन को बिहार विधानसभा में जो 2 सीटें खाली हुई हैं, उनमें से एक सीट पर खड़ा किया गया है। ये 2 सीटें असल में बीजेपी की ही थी। बीजेपी के प्रमुख नेता, बिहार के प्रमुख नेता सुशील मोदी, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। राज्यसभा की यह सीट जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई थी, और इस सीट को बीजेपी ने सुशील मोदी को दे दिया। इसके पहले तक सुशील मोदी नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, और माना ये जाता था कि वो नीतीश के गहरे मित्र हैं, दाहिने हाथ हैं, और इसलिए लंबे समय तक उनकी सरकार टिक पाई। जब एक बार ऐसा भी हुआ कि नीतीश कुमार जो है, जब बीजेपी को छोड़ करके और आरजेडी के साथ चले गए थे, तब भी सुशील मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पर इस बार बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली, तब भी सुशील मोदी को बिहार में जगह नहीं दी गई, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और उसकी जगह उनको राज्यसभा में लाया गया। और अब राज्यसभा और जो केंद्रीय नेतृत्व से अब शाहनवाज हुसैन को वहाँ भेजा जा रहा है। क्या कारण हो सकता है, हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे पत्रकारों से और राजनीति को समझने वाले लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है, उसके आधार पर कई बातें जो हैं वो सामने आती हैं। और इनमें से एक प्रमुख बात यह है कि बिहार में बीजेपी ने विधानसभा के पिछले चुनाव में किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। उनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने कुछ सीटें मुसलमानों को दी थी, लेकिन कोई भी मुस्लिम जो है वो चुनाव जीत नहीं सका। और इसलिए बिहार सरकार में इस समय लंबे समय के बाद ये स्थिति है कि कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, और इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद में इसलिए भेजा गया है कि उनको बाद में आगे चलकर जो है वो बिहार कैबिनेट में लाया जा सके, ताकि बीजेपी यह भी बता सके कि वो मुसलमान विरोधी नहीं है। शाहनवाज हुसैन की एक बड़ी उपलब्धि थी जम्मू और कश्मीर के जो माफ़ कीजिएगा, जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, जो शहरी निकायों के चुनाव हुए, उसमें उनकी जो भूमिका थी, जिसमें बीजेपी को अच्छी खासी सफलता मिली है। तो इसके लिए शाहनवाज हुसैन की हर जगह तारीफ़ हो रही है बीजेपी में, और ये माना जा रहा है कि एक तरह से कश्मीर में जो बीजेपी की सफलता है, जम्मू कश्मीर में जो सफलता है, उसके इनाम के तौर पर उनको
बिहार में भेजा जा रहा है। शाहनवाज बिहार के ही हैं। हमने इसके पहले 1999 में वो किशनगंज लोकसभा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे और उसी वक्त वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन के मंत्री बनाए गए थे। बाद में वो 2 चुनाव और जीते 2006 में और 2009 में वो भागलपुर से चुनाव जीते, लेकिन माफ़ कीजिएगा 2005 और 2009 में भागलपुर से वो चुनाव जीते, लेकिन दुर्भाग्य से 2014 का चुनाव वो हार गए और 2019 में बीजेपी ने उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया। इस तरह से वो एक तरह से हाशिए पर चले गए थे। हालांकि पार्टी में उनका दर्जा बरकरार था, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे पार्टी के, लेकिन ये माना जा रहा था कि वो एक तरह से किनारे कर दिए गए। एक कारण ये भी बताते हैं कि शाहनवाज हुसैन जो हैं वो पूर्व मंत्री उमा भारती, साध्वी उमा भारती जो हैं उनके बहुत करीब थे और चूँकि उमा भारती जी जो हैं वो किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करती रही थी, इसलिए शाहनवाज को एक तरह का बनवास झेलना पड़ा। हालांकि उमा भारती जी को पिछले सरकार में शामिल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 2019 का चुनाव उन्होंने खुद नहीं लड़ने का फैसला किया था। तो एक तरह से उनको ये माना जा रहा है कि एक तरह की सज़ा दी गई थी कि वो अपने पुराने जो लिंक हैं उसको ख़त्म करें, पुराने जो संबंध हैं उससे आगे बढ़ें और अब जाहिर सी बात है कि एक छत्र राज्य है बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का, तो उनके नेतृत्व को स्वीकार करें और एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर भी लिया है। तो एक महत्वपूर्ण कारण तो ये बताया जा रहा है और दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये बताया जा रहा है कि ये बहुत सालों के बाद पहला मौका है जब बिहार की सरकार में कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है। तो एक तरह से बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो जो है वो मुस्लिम विरोधी नहीं है और उसके शाहनवाज जैसे जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनको जगह बीजेपी में मिल सकती है। तो एक गैप था जिसको भरने की कोशिश की गई है। एक चर्चा ये भी है कि चूँकि नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा है, हालांकि इस बार उनकी पार्टी जो है उसको बहुत कम सीटें मिली, बीजेपी के मुकाबले भी कम मिली, आरजेडी के मुकाबले भी कम मिली, लेकिन इससे नीतीश कुमार का कद जो है वो छोटा नहीं हुआ है और नीतीश कुमार के सामने कई विकल्प हमेशा खुले रहते हैं। जैसे कि आरजेडी का विकल्प एक तरह से खुला ही हुआ है कि अगर वो चाहें तो बीजेपी को छोड़कर वो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी के साथ भी सरकार बना सकते हैं। इस तरह के संकेत मिलते रहते हैं। तो एक तरह से शाहनवाज को वहाँ इसलिए भी भेजा गया है कि ये अनुभवी नेता हैं और वो एक नियंत्रण जो है उन पर रख पाएंगे, नीतीश कुमार पर रख पाएंगे अगर वो सरकार में शामिल होते हैं, अन्यथा बिहार की राजनीति में रहने पर भी कर सकते हैं। हालांकि बिहार में बीजेपी ने 2 नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन उसके बावजूद ये माना जाता है कि नीतीश का कद और उनका दबदबा इतना बड़ा है कि सरकार वही चलाते हैं। तमाम सारी खबरें आती रहती हैं, लेकिन नीतीश का जो स्वभाव है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसको देखते हुए यही लगता है कि उनके कामकाज में बाधा डालना संभव नहीं है, खास तौर पर इसलिए कि उनके सामने विकल्प खुला हुआ है। जो बिहार में जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं रमा देवी और माफ़ कीजिएगा रेणु देवी और तारकेश्वर जी जो हैं वो 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली नेता साबित नहीं हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि नीतीश जैसे दिग्गज नेता को कंट्रोल में रखना इनके बस में नहीं है। ये उम्मीद शाहजहां से पूरी होगी क्या? हालांकि इस पर सवाल है, लेकिन ये काम बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी ने एक और काम किया है, एक और जो दूसरी सीट विधानसभा परिषद की 2 सीटें खाली हुई हैं, जो दूसरी सीट है उसको उन्होंने अपने सहयोगी वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी हैं उनको दे दिया है। मुकेश सहनी जो हैं वो राज्य में मंत्री बन गए हैं, लेकिन वो अभी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है और जो ये दूसरी सीट है वो सिर्फ 1.5 साल के लिए है, क्योंकि विधान परिषद में राज्यसभा की तरह ही जो है जितने दिन के लिए खाली होती है, एक तरह का उपचुनाव होता है और 6 साल के बाद ही जो है वो पूर्ण चुनाव होता है। तो इसलिए 1.5 साल के लिए उनको ये
जो मोहलत है वो मिल जाएगी। कई तरह की चर्चाएं थी कि आरजेडी अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सकती है, लेकिन इस तरह की स्थिति जो है वो सामने दिखाई नहीं पड़ी है। कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि बीजेपी एक संदेश देना चाहती है देश के मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को, कि उसको मुसलमानों से विरोध नहीं है, लेकिन एक शर्त है कि वो जो है राष्ट्रवादी होना चाहिए। अब राष्ट्रवाद की परिभाषा उनकी अपनी है। जाहिर सी बात है कि वो तो बहुत सारे लोगों को देशद्रोही घोषित करते रहते हैं, जो भी उनका विरोधी है उसको घोषित करते रहते हैं, बट लेकिन ये एक संदेश जाता है, क्योंकि शाहनवाज बहुत पुराने नेता हैं, दिग्गज हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बनती है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, बदलाव हो सकता है। एक तो वहाँ कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बहुत सारी जगहें जो हैं वहाँ खाली हैं अभी भी मंत्रिमंडल में, क्योंकि बहुत 15-16 लोगों को ही मंत्री बनाया गया था पहली बार जब जीत करके आए थे, और अब नए सिरे से बनाया जाना है। और उसमें ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि जो नियंत्रण भी कर सकें, लेकिन जो मुख्य नीतीश कुमार को पसंद भी हो। ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं जो बड़े दिग्गज हैं और वो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन जो अभी की स्थिति है उसमें यही दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार से कोई विरोध बीजेपी लेना नहीं चाहती है। बीजेपी के विरोध नहीं लेने का एक बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा हो चुका है। नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में एक बहुत प्रतिष्ठित नेता है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई, और उसका कारण ये है कि लंबे समय से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लोगों की उम्मीदें बहुत थी। शुरू के दौर में जिस तरह का काम किया उन्होंने, उसको लेकर भी लोग ये उम्मीद करते थे कि उसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योगीकरण के क्षेत्र में ये काम जो है वो पीछे रह गए। बीजेपी शायद शाहनवाज हुसैन जैसे नेता को सामने ला करके एक नई शुरुआत करना चाहती है, और इसलिए उन्हें राष्ट्रीय राजनीति से हटाकर राज्य की राजनीति में भेजा गया है। ऐसा कई सारे विश्लेषक, पत्रकार और जो राजनीति को गंभीरता से समझने वाले लोग हैं उनका मानना है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद एक लिंक मिलेगा, लिंक को दबाइए और सत्य हिंदी के साथ जुड़िए, सत्य हिंदी का सहयोग कीजिए। सत्य हिंदी आपके सहयोग से ही अपनी स्थिति बरकरार रखने में सक्षम है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।